ज्योतिष के इस मंच पर आप सभी सिंह राशि के जातकों का मैं पंडित आशीष वत्स जून माह के विशेष राशिफल में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जून का ये महीना सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा बीतेगा, इस माह के शुभ दिवस सिंह राशि के जातकों के लिए कौन कौन से हैं, अशुभ दिवस कौन कौन से हैं, साथ ही साथ इस माह को प्रभावी बनाने के लिए ऐसे कौन कौन से प्रयोग हैं जिनको करके आप इस माह में अपने भाग्य को बुलंद कर सकते हैं, अनुकूलता ला सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों आप लोगों को बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तो यदि आपको आपकी चंद्र राशि पता है तब भी इस राशिफल को देखिए, नाम राशि पता है तब भी इस राशिफल को देखिए। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम सूर्य देवाय नमः कमेंट टाइप कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। प्रिय दर्शकों, जून माह का जो राशिफल रहेगा ये दो पार्ट में रहेगा। पहला जो पार्ट रहेगा ये सामान्य परिस्थितियों में कैसा बीतेगा, ग्रही गोचर स्थिति क्या कहती है। दूसरा जो इसका भाग रहेगा दर्शकों, उसमें विस्तार पूर्वक बताएंगे कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सिंह राशि के जातकों की कैसा बीतेगा। जैसे कि आपका करियर हो गया, आपका व्यापार हो गया, आपकी आर्थिक स्थिति हो गई, आपका स्वास्थ्य हो गया, प्रेम संबंध आपके हो गए, आपके पारिवारिक जीवन हो गए और अंत में उपाय बताते हुए इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। लेकिन इससे भी पहले दर्शकों, जून माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं, आइए इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो देखिए 5 जून शनिवार दिन रहेगा और विश्व पर्यावरण दिवस रहेगा। इस समय दर्शकों हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है, तो आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से करबद्ध प्रार्थना है कि एक पेड़ अवश्य लगवाइए और कोशिश कीजिए नीम का हो, पीपल का हो, बरगद का हो, तो कोई पेड़ आप जरूर वृक्षारोपण करिए। देख लीजिए ऑक्सीजन की किल्लत कितनी हो गई देश में, तो एक पेड़ आप लगाने का इस दिन संकल्प लीजिए। साथ ही साथ दर्शकों 6 जून रविवार दिन रहेगा और अपरा एकादशी रहेगी। वहीं 7 जून सोमवार दिन रहेगा और प्रदोष का व्रत रहेगा। 10 जून बृहस्पतिवार दिन रहेगा और वट सावित्री का व्रत रहेगा। शनि जयंती भी रहेगी और इस दिन दर्शकों ये सूर्य ग्रहण रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों दर्श अमावस्या भी इसी दिन है। 15 जून की यदि हम बात करते हैं दर्शकों, तो मंगलवार दिन रहेगा और मिथुन संक्रांति। संक्रांति का सीधा सा मतलब है दर्शकों कि जब सूर्य देव अपनी एक राशि से परिवर्तन करके दूसरे राशि में जाते हैं तो इसी घटना को संक्रांति कहते हैं। अभी वृषभ राशि में चल रहे हैं तो वृषभ संक्रांति चल रही है, जैसे ही मिथुन राशि में पहुंचेंगे तो ये मिथुन संक्रांति कही जाएगी। 18 जून शुक्रवार दिन रहेगा और माँ धूमावती की जयंती रहेगी। एक बात दर्शकों आपको बता दें कि यदि आपके जीवन में राहु या केतु की दशा चल रही है तो माँ धूमावती के दर्शन अवश्य कर आइएगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में मैं 2 साल पहले गया था, तो वंदना जी के सहयोग से, चूँकि उन्होंने ही सारे वहाँ पर अरेंजमेंट हमारे करवाए थे, तो माँ धूमावती के दर्शन करने का सौभाग्य हम परिवार के साथ गए थे तो प्राप्त हुआ था। तो 18 तारीख को धूमावती जी की जयंती है माता की। राहु केतु से प्रभावित जातक इनके दर्शन, इनकी पूजा पाठ अवश्य करें। साथ ही साथ 20 जून को दर्शकों रविवार दिन रहेगा और गंगा दशहरा रहेगा। वहीं 21 जून दर्शकों सबसे साल का बड़ा दिन भी होता है। सोमवार दिन रहेगा, माँ गायत्री की जयंती रहेगी और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी रहेगा। एक बात और बता दें दर्शकों, 21 जून को ही निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा। वहीं 22 जून मंगलवार दिन रहेगा और प्रदोष व्रत रहेगा। 24 जून बृहस्पतिवार दिन रहेगा और वट पूर्णिमा का व्रत रहेगा। तो पूर्णिमा इसी दिन है, पूर्णिमा का व्रत आप लोग उठा सकते हैं। तो व्रत एवं त्यौहार के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें इस महीने ग्रही गोचर क्या स्थिति रहेगी सिंह राशि के जातकों के लिए। तो देखिए इस महीने केतु वृश्चिक राशि का आपके 4th भाव में, शनि मकर राशि का 6ठे भाव में, गुरु और चंद्रमा ये कुंभ राशि का 7वें भाव में रहेंगे, सूर्य राहु वृषभ राशि का 10वें भाव में रहेंगे, मंगल बुध और शुक्र ये मिथुन राशि का आपकी कुंडली में 11th हाउस 11वें भाव में रहेंगे। तो महीने का जो आरंभ रहेगा, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु से संबंधित रोग जैसे कि लूह हो गया, पेट में कुछ अपच हो गई, कब्ज की शिकायत हो गई, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, तो ये आपको परेशान कर सकते हैं। सिंह राशि के जातकों इस महीने कहीं ना कहीं आपका खर्च बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई नया काम सिंह राशि के जातकों आपके हाथ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सफलता में यहाँ संदेह रहेगा।
6 जून के बाद कोई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको मिल सकती है और इसका दायित्व तो आप लोग निभा सकते हैं। साथ ही साथ शत्रु यदि आपको परेशान करते आए हैं तो बिल्कुल अब निश्चिंत हो जाइएगा, क्योंकि अब आपके पराक्रम से शत्रु आपके परास्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उच्च अधिकारियों का एक वर्ग, विशेष वर्ग आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहेगा, आपके काम से बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। 11 जून के बाद आपका आर्थिक पक्ष थोड़ा सा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। पत्नी व बच्चों के साथ आप कहीं पर बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। साज सज्जा से जुड़ी हुई कोई महंगी ज्वेलरी हो गया, कोई महंगे जो है गिफ्ट आइटम हो गए, घर से संबंधित कोई जो है आप परचेजिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, आपके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को फायदा प्राप्त होता हुआ इस महीने दिखाई दे रहा है। आपके द्वारा किए गए काम को लेकर के विरोधी आपकी आलोचना कर सकते हैं, तो आपकी आलोचना होगी इस महीने। साथ ही साथ महीने के दूसरे सप्ताह में आपके सोचे हुए सभी काम समय पर पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुरानी चिंताओं का अंत होगा। काम के प्रति आपकी रुचि सिंह राशि के जातकों बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ 24 से लेकर के 30 जून के बीच में आपके घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। हास परिहास में आपका समय बीतेगा। साथ ही साथ ससुराल पक्ष से इस माह संबंध आपके मधुर रहेंगे। शत्रुओं से सावधान रहने की सितारे सिंह राशि के जातकों को सलाह दे रहे हैं। तो ये ओवरऑल था। अब हम विस्तार पूर्वक चलते हैं कि ये माह आपके लिए कैसा बीतेगा। और सबसे पहले दर्शकों आते हैं कि कार्यक्षेत्र, सिंह राशि के जातकों कार्यक्षेत्र में आपका डंका कहाँ बजेगा। तो यदि आप लोग सिंह राशि के जातक हैं तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। सिंह राशि के जातकों को जून का ये महीना रहेगा, ये करियर के दृष्टिकोण से थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पर आपको परेशानी आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, कर्म हो गया, व्यवसाय हो गया, पद और ख्याति का भाव माने जाने वाले 10वें भाव में सूर्य देव के साथ राहु देव भी यहाँ पर विराजमान है। शुभ और अशुभ ग्रहों की यह युति संकेत दे रही है कि इस महीने आप कार्यक्षेत्र में अपने षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, लेकिन उच्चाधिकारियों के द्वारा आपके संबंध मधुर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप अपने जो है शत्रुओं को परास्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपके करियर को कहीं ना कहीं नुकसान ना पहुंचे, इसका ध्यान रखिएगा। विरोधियों से ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत रहेगा। इधर उधर की बातों पर ध्यान देने की बजाय यदि आप अपने काम पर फोकस करेंगे, केंद्रित रहेंगे तो अच्छा रहेगा। माह के मध्य में जब सूर्य लाभ और आय के भाव यानी एकादश भाव में आ जाएंगे, उसके बाद 15 तारीख के बाद स्थितियां आपकी बेहतर बनती हुई नज़र जो है आ रही है। आपके विरोधियों की हार होगी और अब आप सशक्त रूप से मजबूत रहेंगे। आपके नौकरी में वरिष्ठ उच्चाधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, जिसका आपको लाभ प्राप्त होगा। 22 जून को शुक्र देव हानि व व्यय के भाव 12वें भाव में आ रहे हैं, तब आपको सफलता के लिए ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। काम के सिलसिले में इस महीने विदेश यात्राओं के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी यात्राएं सुखद होंगी। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा। 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति है और उनकी पहले से ही तीसरे 11वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो जो कि व्यवसाय के लिए शुभ रहेगा। व्यापार में वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं, तो आप अपने व्यापार को एक्सटेंड कर सकते हैं। आपके जो है दिमाग के कारण आपके जो व्यापार में पार्टनर लोग हैं वो भी सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस महीने कोई नया जो है व्यापार आप लोग प्रारंभ कर सकते हैं। व्यापार में यदि आपको किसी की मदद चाहिए और सरकारी लोगों की मदद चाहिए, उच्च अधिकारियों की भी मदद चाहिए, तो आपका काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप ठेकेदारी इत्यादि करते हैं तो आपको इस महीने कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिल सकता है, यदि आपकी भी राशि सिंह राशि है। सिंह राशि के जातकों, जून का महीना आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा बीतेगा, कितना पैसा आप इस महीने कमाएंगे, आइए जानते हैं। तो देखिए, जून का ये महीना आर्थिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, जहां एकादश भाव में सूर्य और बुध की उपस्थिति रहेगी और देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि रहेगी ये आपको लाभ कराएगी। साथ ही साथ दर्शकों, सितारे इंडिकेट कर रहे हैं कि व्यापार के माध्यम से बहुत बड़ा अमाउंट आपके जो है बैंक में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आय के नियमित साधनों के अतिरिक्त कुछ अन्य स्रोतों से भी आपको पैसा प्राप्त हो सकता है। नौकरी पेशा जातकों को किसी प्रकार का बोनस या इंसेंटिव इस महीने प्राप्त हो सकता है। वेतन या भत्तों में आपके वृद्धि हो सकती है। व्यवसाय कारोबार में आपके अच्छे लाभ की संभावनाएं बन रही हैं और बेहतर लाभ के लिए आपको थोड़ी सी पूंजी निवेश करना होगा। इस महीने
महीने शेयर मार्केट से जुड़े हुए यदि आप लोग कुछ काम करते हैं तो एक अच्छा खासा आप जो है आमदनी अर्जित कर सकते हैं। इस महीने आपकी आमदनी तो अच्छी रहेगी लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा रहेगा, तो अपने खर्चों पर आपको लगाम लगाने की सितारे सलाह दे रहे हैं। क्योंकि मंगल व्यय व नुकसान के भाव यानी द्वादश भाव में जैसे ही ये जाएंगे और नीच के यहाँ पर हो जाएंगे तो खर्चों में वृद्धि देखने को मिलेगी। इन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा। देखिए 2 जून से और 20 जुलाई तक मंगल नीच के रहेंगे, तो आपको खर्चों पर विशेष सावधानी रखनी होगी। और यदि कोई पैसा आपसे उधार मांगे तो भूल से मत दीजिएगा। इस महीने पुलिस प्रशासन से बच के रहिएगा, अन्यथा कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपका धन खर्च हो सकता है, कोई आपके चालान इत्यादि कर सकते हैं। ओवर स्पीडिंग भी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी रहेगी। तो इन बातों का आप ध्यान रख के एक अच्छा खासा आप अपना अमाउंट सेव कर सकते हैं। हाँ, यदि कोई आपसे पैसा मांगता है और आप मदद ही करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से करिएगा। पूर्व में जो आपने बॉन्ड्स वगैरह लिए थे, जो आपने निवेश वगैरह किए थे, जो भी आपने पॉलिसीज़ वगैरह ली थी, म्यूचुअल फंड में जो भी आपने निवेश किए थे, उसमें एक अच्छा खासा अमाउंट आपको मिल सकता है। कोई पुरानी एफडी भी आपके जो है इस महीने मैच्योर हो सकती है और आपको उससे भी लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों आपको बता दें, जो 5 राज्यों की हमने प्रेडिक्शंस की थी, 21 जनवरी को भी एक वीडियो में की थी, साथ ही साथ दर्शकों 19 मार्च को भी की थी। और इन 5 राज्यों के बारे में हमने क्या कहा था आप इसका आंसर देखिए और सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहले हमने कहा था कि पश्चिम बंगाल में 21 जनवरी का ये वीडियो है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेंगी, टीएमसी की वापसी होगी। तो बंगाल में बीजेपी सत्ता में हमने पहले भी अपने वीडियो में राशिफल के वीडियो में बता दिया था कि बहुत चूंकि उल्का में संकटा योगिनी दशा चल रही है इनकी। दूसरा दर्शकों चंद्रमा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। तो अभी जो वर्तमान माहौल चल रहा है कि भाई सब लोग बीजेपी का झंडा थामे हुए हैं, सब लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो बीजेपी का बंगाल में आना हमें मुश्किल लग रहा है। अब कोई क्या कहता है ये हम नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी हम जो कुंडली का विश्लेषण आने वाले वीडियो में करेंगे ममता बनर्जी जी की, उनकी कुंडली अभी उनको बड़ा सपोर्ट कर रही है। तो मैं भी बहुत हद तक की चांसेस हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित हो सकती हैं। दूसरा दर्शकों तमिलनाडु के बारे में हमने कहा था कि तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आएगी और एमके स्टालिन जो है ये सीएम पद पर सुशोभित होंगे। तमिलनाडु की राजनीति में इस बार उठापटक होगी और डीएमके, जी हाँ स्टालिन, बहुत हद तक की उनकी कुंडली बहुत सशक्त है तो सीएम बन सकते हैं स्टालिन। तो तमिलनाडु की राजनीति में फिर से एक बार जो है जयललिता की जो सरकार थी, पिछली बार आई थी, अब तो हमारे बीच नहीं है, और पनीर सेल्वम सीएम है, इनकी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है और डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आ सकती है और स्टालिन यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। तीसरा दर्शकों केरल के बारे में हमने कहा था कि लेफ्ट की सरकार रहेगी, वाम दल की सरकार रहेगी और यही सरकार जो अभी वर्तमान में यही कंटिन्यू करेगी और वैसा ही हुआ। केरल की ओर, केरल में भी देखिए चुनाव है तो यहाँ पर वाम दल की सरकार होगी और जो अभी सिटिंग सीएम है में भी पॉसिबिलिटी है कि ये बने रहे, अपना जो है 5 साल का और टेन्योर पूरा करें। तीसरा दर्शकों हमने कहा था कि पुडुचेरी में कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कमल खिलेगा, बीजेपी की सत्ता में जो है मतलब वापसी होगी। पुडुचेरी की बात करें, यहाँ भी दर्शकों बीजेपी की सरकार आएगी। पुडुचेरी में सीएम कौन होगा ये नहीं जानते, लेकिन कमल यहाँ पर खिलेगा क्योंकि उच्च का सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बीजेपी को भी सपोर्ट करेगा। असम को कैसे भूल सकते हैं दर्शकों, असम के बारे में भी हमने प्रेडिक्शन की थी कि असम में बीजेपी जो है शासन सत्ता में आएगी और सर्बानंद सोनोवाल के मुख्यमंत्री की जो प्रोबेबिलिटी है 80% है, हो सकता है कि कोई नया चेहरा यहाँ पर हो। दूसरा असम की यदि हम बात करें तो असम में कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दर्शकों 5 राज्यों के चुनाव की भविष्यवाणी के बाद हमने प्रेडिक्शन किया था सूर्यदेव जब वृषभ राशि में राहु के साथ आ रहे हैं तो क्या होगा। यहाँ पर हमने बताया था कि प्रशासनिक क्षेत्र के अफसरों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है, उनके जानों पर संकट बनाएगी। दर्शकों शासन सत्ता के 2 ऐसे बड़े चेहरे, एक बिहार के मुख्य सचिव साहब थे, इनकी आकस्मिक मृत्यु होगी, कोरोना से हुई, और दूसरे यूपी के एक बहुत बड़े जो है आईएएस एसोसिएशन के जो है प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे दीपक जी, इनकी भी जो है अकस्मात मृत्यु हुई। प्रशासनिक लीडर्स की मृत्यु ज़्यादा होगी, जो सिविल सर्वेंट है ये अपने आप को विशेष ध्यान रखें, विशेष केयर करें, लापरवाही आप लोग बिल्कुल मत करिएगा।
तो अपना आपको विशेष ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि बड़े बड़े जो है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो क्या कहते हैं सिविल सर्वेंट्स हैं, इनकी भी अकाल कोई मृत्यु हो सकती है महामारी के कारण, दुर्घटना के कारण। तो आप लोगों को अपने आप को बचाना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, इस वीडियो में हमने कहा था कि किसी बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर की मृत्यु होगी, और चौधरी अजीत जी का आपको पता ही होगा। इस महामारी के कारण कई लोग और अभी प्राण त्यागेंगे। साथ ही साथ बड़ी बात अब सुनिएगा, कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर, इनकी मृत्यु हो सकती है महामारी के द्वारा, और बहुत बड़े पद पर सुशोभित होंगे। साथ ही साथ दर्शकों, उसी वीडियो में मैंने कहा था कि रेल में जो है ट्रेन में आग लगने की संभावना है, और आप ये देख लीजिएगा कि रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री में आग लग गई थी। हमने कहा था भूस्खलन से संबंधित चीज़ें घटित हो सकती हैं, वो भी उत्तराखंड में हुआ। भूकंप के बारे में दर्शकों हमने बताया था, असम में और आपका जो है सिक्किम में बहुत तगड़े भूकंप आए थे। साथ ही साथ दर्शकों, किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, जल भय है, मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है, डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, भारत में भूकंप आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ, भूकंप आएंगे और बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं। तो दर्शकों, इन सब की भविष्यवाणी देखने के बाद आगे बढ़ते हैं, और ये सारे लिंक दर्शकों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप हमें दर्शकों ट्विटर पर जाकर के फॉलो कर सकते हैं। आप @PT आशीष वत्स, @ लिखिए PTASHISH आशीष VATSH, हमको यहाँ पर ट्विटर पर फॉलो कीजिए, और ज्योतिष संबंधी जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी आपके जो है शंका हैं, उनका समाधान करने का हम यथोचित प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि के जातकों, स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा जून महीने का? तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि हम बताएं तो ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेगा। माह के शुरुआती दिनों में स्वास्थ्य आपका जो है ठीक नहीं रहेगा, मन में कुछ बेचैनी सी रहेगी। 2 तारीख को मंगल 12वें भाव में जा रहे हैं, शनि तथा मंगल एक दूसरे को जो है दृष्टि दे रहे हैं, तो सेहत से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती है। रक्त संबंधी कोई विकार हो सकता है, त्वचा संबंधी कोई समस्याएं हो सकती है, शरीर में दर्द हो सकता है, आंखों में किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, आपकी नेत्र ज्योति कम हो सकती है, अनिद्रा के शिकार होंगे, डिप्रेशन के शिकार होंगे, माइग्रेन भी आपको हो सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा दर्शकों, ये महीना आपके लिए जो है बेकार जाने वाला है। स्वास्थ्य का भली प्रकार से ध्यान रखिएगा, जीवन शैली और दिनचर्या को ठीक रखिएगा। कोशिश कीजिए कि प्रतिदिन 1 माला महामृत्युंजय मंत्र की करिए। साथ ही साथ सूर्यदेव के समक्ष बैठ करके गायत्री मंत्र की 1 माला का जाप किया करिए। आगे बढ़ते हैं। प्रेम व वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे? तो जो लोग प्रेम संबंधों में पड़े हुए हैं उनके लिए ये महीना बहुत ही ज़्यादा मधुर रहने वाला है, क्योंकि आपके पंचम भाव पर मंगल की, बुध और शुक्र 3 ग्रहों की एक साथ दृष्टि पड़ रही है। तो ग्रहों का ये योग आपके प्रेम जीवन में रस घोलेगा। प्रेमी युगलों में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावनाएं बढ़ेगी, आपका रिश्ता प्रगाढ़ होगा, रोमांस का भरपूर आनंद लेंगे, साथ में गुणवत्ता पूर्वक समय बिताने का आप लोगों को अच्छा खासा मौका मिलेगा। सिंह राशि के जातकों, किसी रोमांटिक स्थल पर आप लोग घूमने फिरने जा सकते हैं, कहीं बाहर जो है आप लोग कोई ट्रिप बना सकते हैं, और आप लोग इस महीने प्रेम के बंधन में भी बंधना चाहते हैं तो बंध सकते हैं, शादी विवाह के बंधन में भी बंध सकते हैं। किसी नए प्रेम की आपको प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मंगल जैसे ही ये 12वें भाव में प्रवेश करेंगे तो प्रेमी जोड़ों के लिए थोड़ा सा समय और ज़्यादा सुहावना हो जाएगा। प्रेम के रस में आप सराबोर हो जाएंगे, जीवन आपका प्रेममय हो जाएगा। शादीशुदा जातकों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। सप्तम भाव यानी कि विवाह का भाव, जीवन साथी का भाव, पार्टनर का भाव, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजमान है, तो आपके दाम्पत्य जीवन में रस घोलेंगे। देवगुरु बृहस्पति के कारण ही आपके जीवन साथी को कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त हो सकती है। आपके पार्टनर में एक आकर्षण का भाव रहेगा। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति सहयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन आपका मधुर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? तो पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करें, सिंह राशि के जातकों के लिए ये महीना बहुत अच्छा प्रतीत होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। माह के प्रारंभ में चूँकि 2 तारीख को सेनापति मंगल की द्वितीय भाव पर दृष्टि है और 2 तारीख को ये 12th हाउस में जा रहे हैं पर जो है, तो यहाँ पर आपके भाई बहन कुछ परेशान हो सकते हैं। आपके छोटे भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़े
हो सकते हैं, या आपके छोटे भाई बहन किसी से लड़ाई झगड़ा करके आए और उसमें आपको बीच बचाव करने जाना पड़े। साथ ही साथ दर्शकों, ग्रहीय स्थिति ये इशारा कर रही है कि पारिवारिक जीवन में आपके परिवार के किसी सदस्य को कोई बहुत बड़ी पीड़ा हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है, और हो सकता है कि आप परिवार से दूर रहें, पारिवारिक सुख से आप लोग वंचित रहें। आप अपने किसी कार्य के कारण परिवार से दूर जा सकते हैं। परिवार का माहौल किसी बात को लेकर के तनावपूर्ण हो सकता है। परिजनों के बीच किसी बात को लेकर के विवाद हो सकता है। परिवार में कलह, अशांति का वातावरण छाया रह सकता है। माता पिता को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ परेशानियां हो सकती हैं। तो दर्शकों, थोड़ा सा सावधान रहिएगा, कोशिश कीजिएगा कि किसी से लड़ाई झगड़े ना हो। साथ ही साथ प्रॉपर्टी को लेकर के जो विवाद चला आ रहा था, ये हो सकता है कोर्ट इत्यादि में भी चला जाए, लेकिन बाद में विजय यहाँ पर आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। अंतिम पड़ाव जो आता है, ये आता है उपाय का। सिंह राशि के जातकों को उपाय क्या करना रहेगा? तो प्रतिदिन दर्शकों एक माला जो है ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र की जपिए। गायत्री मंत्र की एक माला का जाप सूर्यदेव के समक्ष बैठ करके करिए, और कोशिश कीजिए कि ओम जूम सह मम पाले पाले सह जूम ओम, इस मंत्र की एक माला करिए। ये आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखेगी। दूसरा दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि अमावस्या वाले दिन मीठा चावल गाय, कुत्ते, कौवे को खिलाना होगा। प्रतिदिन जहाँ तक संभव हो तो आपको हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना चाहिए, और मंगलवार वाले दिन का आपको इस पूरे महीने उपवास रखना होगा। अपने राशि के अधिपति देव अर्थात भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव को प्रतिदिन आपको अर्घ्य देना रहेगा। पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करें, उनके आपको पैर छूने रहेंगे। प्रातःकाल जब भी उठते हैं तो दोनों हथेलियों का दर्शन करिए। क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। कर मतलब होता है हथेली, तो हथेलियों के दर्शन करिए। आगे बढ़ते हैं, इस माह के शुभ दिवस कौन से हैं? तो देखिए, 2 तारीख की शाम से शुभ रहेगा आपके लिए, 3 तारीख हो गया, 10 तारीख हो गया, 13 तारीख हो गया, 14 तारीख हो गया, 23 तारीख हो गया, 29 तारीख हो गया। वहीं प्रतिकूल दिवस की बात करें तो 1 तारीख है, 2 तारीख दोपहर से पहले का समय आपके लिए प्रतिकूल रहेगा। तो 1 तारीख 2 के जो है दोपहर के पहले का समय, फिर हो गया 7 तारीख, 8 तारीख, 12 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख और 27 तारीख आपके लिए प्रतिकूल रहेंगे। भाग्यशाली रंग की बात करें तो पर्पल कलर हो गया और गोल्डन कलर हो गया आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। भाग्यशाली अंक रहेगा आपके लिए 1। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारा जून माह का मासिक राशिफल। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। कुंडली विश्लेषण के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोशिश कीजिए जब फ़ोन ना उठे तो आप लोग दर्शकों व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दें, आपके जो है जवाब का उत्तर दिया जाएगा। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी प्रबुद्ध जनों से मैं पंडित आशीष वत्स ज्योतिष के इस मंच से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।